Second, the triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. रेलवे स्टेशन कौन गया है अंबाला के? प्लीज एनीबडी हु हैज बीन टू रेलवे स्टेशन के बाहर एक फ्लाईओवर है, किसने देखा है फ्लाईओवर? दैट्स वेरी गुड, सबने देखा है। उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स के बोर्ड लगे हैं, किसने देखे हैं एडवर्टाइजमेंट्स के बोर्ड? दैट्स वेरी गुड, ये उसके ऊपर सवाल आपसे पूछा गया। दैट साइड्स ऑफ द वॉल्स, ट्रायंगुलर वॉल्स हैं, तीन साइड दे रखी है, कितनी कितनी? बोलते नहीं, 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ कितना? 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कोई भी अगर वहां एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को? 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो एक कंपनी ने उसे हायर कर लिया, दीवार को, उस पोर्शन को वॉल के जो ट्रायंगुलर है, वॉल फॉर 3 मंथ्स। हाउ मच रेंट डिड इट पे? उसको रेंट कितना देना पड़ेगा? तो उसके लिए सबसे पहले उस ट्रायंगुलर वॉल का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑन द स्क्रीन नाउ। ये ट्रायंगुलर वॉल है, हम स्टेशन के पास, अम्बाला कैंट स्टेशन यहाँ सामने है, अम्बाला कैंट स्टेशन से सामने एक फ्लाईओवर है, ये रेलवे स्टेशन है। ये एक ट्रायंगुलर वॉल है जिसके ऊपर किसी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट करनी है। ठीक है, चलो ऐसा मान लेते हैं हमने सरस्वती विद्या मंदिर की एडवर्टाइजमेंट करनी है, यहाँ पे लिखना है सरस्वती विद्या मंदिर। ठीक है, तो सरस्वती विद्या मंदिर लिखवाना है यहाँ पे। तो कितने पैसे देने पड़ेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को? 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर फॉर अ ईयर। ठीक है, तो हमने इसका एरिया निकालना है, एरिया हमें निकालना पड़ेगा खुद। ठीक है, अब एरिया दो तरीके से निकल सकता है। मतलब वैसे तो एक ही मेथड है, कौन से वाला मेथड है आपके पास? यूनस फॉर्मूला। अब एक और मेथड होता है, उसके लिए क्या है, हम चेक करते हैं क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या। कैसे आप पता चला? क्योंकि ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सीधी लाइन 22, ये है 120, और ये ऐसे दिख रही है सर, ये हाइपोटेन्यूज दिख रही है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना। ऐसा नहीं होता। वेरीफाई करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। ठीक है, तो आप कैसे कर सकें? बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन योर रजिस्टर्स आपने 22 का स्क्वायर निकालना है, 120 का स्क्वायर निकालना है, 122 का स्क्वायर निकालना है। यू रेज योर हैंड। तीनों का स्क्वायर निकालना है बस आपने मुझे। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। एक ट्रायंगल बना लो फटाफट, तीनों का स्क्वायर निकालो पहले, तो सीखते हैं कुछ। जिशिका सॉल्व कर ले बेटा थोड़ा सा प्लीज क्वेश्चन। 22 का स्क्वायर निकालिए, 120 का स्क्वायर निकालिए, 122 का स्क्वायर निकालिए। 22 का स्क्वायर आ गया किस किस का? दैट्स गुड। 120 का स्क्वायर निकालो, शाबाश। फिर 122 का स्क्वायर निकालो खुद, शाबाश। उसी पेज पे करो, सब कैलकुलेशन उसी पेज पे करो, लास्ट पेज पे मत करो, दैट इज अ बैड हैबिट टू डू द कैलकुलेशन। उसी पेज पे राइट साइड पे ग्राफ वर्क का कॉलम बनाओ, बड़ा सा कॉलम बनाओ, वहीं पे करना चाहिए हर कैलकुलेशन, उसी पेज पे, नॉट एट द लास्ट पेज ऑफ योर रजिस्टर। इसमें भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, सिखाऊंगा बाद में। 22 का स्क्वायर किस किस का आ गया? हाँ, कितना आया? 484। चलो जी, 120 का स्क्वायर निकालो उसके बाद। आंसर नहीं बोलना। 484। 120 का स्क्वायर किस किस का आ गया? अरे 12 का स्क्वायर आता होगा भाई, 12 का स्क्वायर कितना होता है? अब बोलो। 144। उसका कितने जीरोस? दो जीरोस। 122 का स्क्वायर निकालो। कईयों ने पेन ही उठा रखा है, हम तो करेंगे नहीं सॉल्व, क्योंकि हम अगर ऐसे करेंगे ना सॉल्व तो इससे मैथमेटिक्स इंप्रूव हो जाएगा। ऐसे क्यों कर रहे हो यार? सॉल्व कर लो सर, हम ना एक दूसरे से फटाफट लिख लेंगे, इतना मैं लिख कौन करेगा मल्टीप्लाई। गुड। किसका आ गया 122 का स्क्वायर? बोलो जी। 14884। स्क्रीन पर है ना आप जादू? स्क्रीन फिर तुम अब मैं कर रहा हूँ स्क्रीन पर, अब तुम लिखने लग गए यार। ये 484 और इसको ऐड कर दो, क्या आंसर आता है? रेज हैंड। 14884, ये और ये मैच करता है, इसका मतलब ये साइड कौन सी बन गई? हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। बिकॉज इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसलिए आप इसके अंदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। अगला सवाल, क्या इसी ट्रायंगल का एरिया सक्षम ने निकाला बाय हीरोन्स फॉर्मूला? क्या वो करेक्ट मेथड है या इनकरेक्ट? यू रेज योर हैंड। सक्षम ने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगाया, उसने कहा जी मैं तो हीरोन्स फॉर्मूला से लगाऊंगा। करेक्ट है इनकरेक्ट? आप बोलो जी। एब्सोल्युटली करेक्ट है बेटा जी, वो भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। स्क्रीन पे रहना। वी आर चेकिंग दैट दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, सो यूज पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मतलब
लेफ्ट हैंड साइड लिया, हाइपोटेन्यूज बोलो जी कौन सी वाली आएगी? 122 का स्क्वायर कितना आया जी? अभी तो निकाला था यार तुमने यार। मैं तो सिर्फ लिखने का तरीका ही तो बता रहा हूँ। हाँ बोलो जी। डन। दूसरा जी बेस का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर बोलो जी। 22 का स्क्वायर 484, लो जी अब ऐड करो जी। 14884, दोनों मैच करते हैं दोनों। क्योंकि दोनों मैच करते हैं इसलिए ट्राइंगल क्या आ गया? राइट एंगल ट्राइंगल। इसलिए एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रेजोनेंट फॉर द वैल्यू ऑफ बेस, रेजोनेंट फॉर द वैल्यू ऑफ हाइट। लिखो मत, समझने पे ध्यान दो। तुम लिखने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, मैं समझाने पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बेस बोलो जी। बोलो। 120। हाइट बोलो जी। 22। ये 2 से स्क्रीन पे रहना, ये 2 से कैंसिल किया, क्या आया? 11। 12 इंटू 11, यू रेज योर हैंड, आंसर नहीं बोलना। ओहो। 12 इंटू 11, ये तो बचपन में पढ़ा था। तो कितना होता है 12 इंटू 11? हाँ, कितना होता है 12 इंटू 11? अच्छा। हाँ बोलो। 132, साथ में क्या आ गया? जीरो। आंसर कितना आया? 1320 यूनिट्स मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, एरिया आ गया जी। और यहां तक करो, फिर उसके बाद कॉस्ट निकालेंगे। अब हमने एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब हमने उसकी कॉस्ट निकालनी है। कंपनी ने हायर किया है वॉल फॉर 3 मंथ्स, और ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का रेंट, पर ईयर की वो है यील्ड। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट बोलो जी, रेज हैंड। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है जो कॉर्पोरेशन को देनी पड़ेगी? 1 मीटर स्क्वायर का एरिया अगर मैं लेता हूं, सपोज ये वाला, ये रेड वाला पोर्शन 1 मीटर स्क्वायर है, अगर इसका एरिया लिया तो कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी? हाँ बोलो जी। कितनी? 5000। कितनी देर के लिए? 12 मंथ्स के लिए। ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ निकालना है रेजेंट। 1 मंथ, 1 मंथ की कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी? 12 महीने की कॉस्ट 5000 है, तो 1 महीने की कितनी देनी पड़ेगी? आप बोलो जी। 5000 अपॉन 12। अब कितने मंथ्स की निकालनी है रेजेंट? ये तो 1 महीने की निकली। क्वेश्चन में लिखा है कितने मंथ्स के लिए हमने रेंट पे लिया। अब कितने मंथ्स के लिए लिया बोलो जी? 3। इसको मल्टीप्लाई करूं डिवाइड करूं? कितने से? 3 से। मल्टीप्लाई कर दिया। किसको समझ में आया यहां तक? यहां तक मैथमेटिक्स कुछ नहीं किया अभी तक। मैथमेटिक्स नहीं करना, लास्ट स्टेप में करना मैथमेटिक्स, उससे पहले नहीं करना। अब ये तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आई इतनी, कितने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है? 1320, तो वो इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड। मल्टीप्लाई 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स इज इतना, मल्टीप्लाई इतना। सबको मल्टीप्लाई करो, एक आंसर निकालो, फिर मैच करेंगे। स्टेप्स लिखो, गो हेड खुद करो, फिर डिस्कशन करेंगे। कितना आया मल्टीप्लाई करके? 16। चलो देख, चेक कर देंगे, बड़े चेक करिए प्लीज। मैच करता है इनके से खुद किया। 16540। ओ भाई गॉड, इतना करा है? कितना होगा रुपीज? 16,50,000 रुपीज। कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स। और 1 साल के लिए करेंगे तो पता नहीं कितना आएगा, नहीं? चलो टू मच है, ये तो हमारे बजट से बाहर है। 66, नहीं नहीं, एक 3 महीने का निकालना था हमने। यही आ रहा है ना, किसके साथ मैच कर गया? दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, सेकंड हो गया।